आज हम एक छोटे से रहस्य के बारे में जानेंगे। लड़कियां इस तथ्य को कैसे छिपाती हैं कि वे आपकी जांच कर रही है। हाँ, महिलाएं भी ऐसा करती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा करने के उनके अपने सूक्ष्म चतुर तरीके होते हैं। इस वीडियो में हम इन गुप्त नजरों और संकेतों के रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं। सुनिश्चित करें कि अंत में बोनस टिप न चुके। इसमें कुछ ऐसी चर्चा की गई है जो निश्चित रूप से काम आएगी। 1. धूप के चश्मे को ढाल की तरह इस्तेमाल करना। एक सूक्ष्म तरीका जिससे लड़कियां बहुत अधिक स्पष्ट हुए बिना आपकी जांच कर सकती हैं, वह है ढाल के रूप में धूप के चश्मे का उपयोग करना। धूप का चश्मा एक आदर्श आवरण प्रदान करता है, जिससे वह आपको सावधानी से देख सकती है। यह युक्ति विशेष रूप से समुद्र तटों, पार्कों या सड़क कैफे जैसी बाहरी सेटिंग में आम है। काले लेंसों के पीछे वह अपनी रुचि कम किए बिना स्वतंत्र रूप से आपकी ओर देख सकती है। यह एक क्लासिक कदम है जो जिज्ञासा और सावधानी का सही मिश्रण प्रदान करता है। यदि आप धूप का चश्मा पहने हुए किसी लड़की को देखते हैं जो अक्सर आपकी दिशा की ओर मुंह करती हुई दिखाई देती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपकी जांच कर रही है। आप उसका सिर अपनी ओर देख सकते हैं, भले ही सीधे आंख से संपर्क संभव न हो। ऐसे परिदृश्यों में आप लापरवाही से जांच सकते हैं कि जब आप चलते हैं तो वह अपनी निगाहें बनाए रखती है या नहीं। हालांकि उसके स्थान और गोपनीयता का सम्मान करना याद रखें। यदि वह रुचि रखती है तो संभवतः वह इसे और अधिक स्पष्ट बनाने का एक तरीका खोज लेगी। 2. फोन में खोए रहने का नाटक करना। एक और आम रणनीति जो लड़कियां इस तथ्य को छिपाने के लिए इस्तेमाल करती हैं कि वे आपकी जांच कर रही हैं, वह है अपने फोन में व्यस्त होने का नाटक करना। यह विधि एक सुविधाजनक कवर प्रदान करती है, जिससे वह टेक्स्ट संदेश भेजने या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में व्यस्त होने के दौरान आपसे नजरें चुराने की अनुमति देती है। यह आपको निरीक्षण करने का एक विवेकपूर्ण तरीका है, बिना यह स्पष्ट किए कि वह रुचि रखती है। इस युक्ति का उपयोग अक्सर सार्वजनिक स्थानों जैसे कैफे, सार्वजनिक परिवहन या प्रतीक्षा क्षेत्र में किया जाता है। यदि आप देखते हैं कि कोई लड़की बार बार अपने फोन की ओर देख रही है और साथ ही आपकी ओर भी नजरें चुरा रही है, तो यह उसकी रुचि का एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। देखें कि क्या उसकी नजरें आपकी ओर बार बार बढ़ती हैं। यदि आपको बातचीत शुरू करने का मन हो तो एक अनौपचारिक टिप्पणी करने या विनम्र प्रश्न पूछने का प्रयास करें। 3. मिरर ट्रिक। एक कम स्पष्ट लेकिन चतुर युक्ति जिसका उपयोग लड़कियां आपकी जांच करने के लिए दर्पणों या खिड़कियों में प्रतिबिंबों का उपयोग करके करती है। यह विधि उसे सीधे आंखों के संपर्क से बचते हुए अप्रत्यक्ष रूप से आपका निरीक्षण करने की अनुमति देती है। चाहे वह पूरे कमरे में लगा दर्पण हो या परावर्तक खिड़की का शीशा, इन सतहों का उपयोग चुपचाप एक अच्छा दृश्य प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यह किसी पर नजर रखने का एक सूक्ष्म और स्मार्ट तरीका है, बिना उसे ज्यादा स्पष्ट किए। यदि आप किसी लड़की को दर्पण या खिड़की पर बार बार देखते हुए देखते हैं, खासकर जब आप चलते हैं या स्थिति बदलते हैं, तो हो सकता है कि वह आपको जांचने के लिए प्रतिबिंब का उपयोग कर रही हो। इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए आप सूक्ष्मता से अपनी स्थिति या आसन बदल सकते हैं और प्रतिबिंब के माध्यम से उसकी प्रतिक्रिया देख सकते हैं। 4. किसी मित्र से स्काउट करने के लिए कहना। कभी कभी लड़कियां आपकी अधिक सावधानी से जांच करने के लिए अपने दोस्तों का उपयोग कर सकती हैं। हो सकता है कि वे किसी मित्र से आपको बेहतर ढंग से देखने या कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहें। यह युक्ति उसे अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए कम प्रोफाइल बनाए रखने की अनुमति देती है। पार्टियों या समारोहों जैसी सामाजिक सेटिंग में यह आम बात है, जहां उसकी सहेली ध्यान आकर्षित किए बिना लापरवाही से निरीक्षण कर सकती है और रिपोर्ट कर सकती है। यह रणनीति रुचि व्यक्त करने के प्रति सतर्क दृष्टिकोण का संकेत देती है।
यदि आप किसी लड़की के दोस्त को एक से अधिक बार आपकी ओर देखते हुए देखते हैं, खासकर यदि वे फिर एक दूसरे के साथ फुसफुसाते हैं या खिलखिलाते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आप पर नजर रखी जा रही है। उनके बीच सूक्ष्म आदान प्रदान पर नजर रखें। यदि आप रुचि रखते हैं तो एक दोस्ताना मुस्कान या समूह के प्रति एक अनौपचारिक दृष्टिकोण एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसमें शामिल सभी लोगों के लिए बातचीत को हल्का और आरामदायक रखना याद रखें। 5. पुस्तक या पत्रिका का आवरण। एक और सूक्ष्म तरीका जिससे लड़कियां आपकी जांच कर सकती हैं, वह है किसी किताब या पत्रिका के पीछे छिपना। इस क्लासिक कदम में पढ़ने की सामग्री को एक ढाल के रूप में उपयोग करना शामिल है, जिससे वह आपके ऊपर या आसपास से नजर डाल सके। यह अक्सर कैफे, पुस्तकालयों या सार्वजनिक परिवहन में अपनाई जाने वाली एक रणनीति है, जहां वह वास्तव में आपको देखते हुए पढ़ने में तल्लीन दिखाई दे सकती है। यह विधि एक आरामदायक बाधा प्रदान करती है और उसे अपनी जिज्ञासा में कम उजागर महसूस कराती है। यदि आप किसी लड़की को अपनी पुस्तक या पत्रिका के आसपास या अपनी ओर झांकते हुए देखते हैं, तो यह महज एक संयोग से अधिक हो सकता है। उसकी पढ़ाई के दौरान बार बार देखने या ऊपर देखने के पैटर्न पर गौर करें। किसी भी स्थिति की तरह, यदि आप शामिल होने का निर्णय लेते हैं, तो इसे मैत्रीपूर्ण और गैरदखल देने वाले तरीके से करें। एक साधारण मुस्कान या किताब या पत्रिका के बारे में एक विनम्र टिप्पणी बातचीत शुरू करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। 6. किसी की तलाश की झलक। एक चालाक तरीका जो लड़कियां आपकी जांच करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, वह है किसी को ढूंढना वाली नजर। इसमें वह कमरे के चारों ओर देखने का नाटक करती है, जैसे कि वह किसी को खोज रही हो, लेकिन वास्तव में वह आपको देखने का अवसर ले रही है। यह बिना यह स्पष्ट किए कि आप उसके ध्यान का केंद्र हैं, अपनी ओर देखने का एक चतुर तरीका है। यह युक्ति विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाली जगहों जैसे बार, कैफे या कार्यक्रमों में प्रभावी हो सकती है, जहां कमरे को स्कैन करना स्वाभाविक लगता है। यदि आप उसे इधर-उधर देखते हुए देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी को ढूंढ रही है, लेकिन ध्यान दें कि उसकी निगाहें थोड़ी देर तक आप पर टिकी रहती है, तो यह एक संकेत हो सकता है। उसकी रुचि जानने के लिए आप अपनी स्थिति को थोड़ा बदलने का प्रयास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या उसकी खोज वाली निगाहें आपका पीछा कर रही है। याद रखें, यदि आप बातचीत करना चुनते हैं, तो इसे हल्का और मैत्रीपूर्ण रखें। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान या एक अनौपचारिक सिर हिलाना उसे असहज महसूस कराए बिना स्वीकार कर सकता है। 7. एक्सीडेंटल ऑन पर्पस वॉक बाय। एक सूक्ष्म रणनीति जिसका उपयोग लड़कियां अक्सर करीब से देखने के लिए करती हैं, वह है एक्सीडेंटल ऑन पर्पस चलना। इसमें कोई कारण ढूंढना या आपके साथ चलने का अवसर बनाना शामिल है। यह आकस्मिक और अनपेक्षित लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक बेहतर दृश्य पाने या आपकी नजर में आने के लिए एक सोचा समझा कदम है। इस रणनीति को विभिन्न सेटिंग्स में देखा जा सकता है, जैसे किसी पार्टी में, कॉफी शॉप में या यहाँ तक कि जिम में भी। यह उसकी रुचि को स्पष्ट किए बिना आपकी निकटता में रहने का उसका तरीका है। यदि आप एक ही लड़की को कई बार अपने पास चलते हुए देखते हैं, खासकर यदि वह आपकी ओर देखती है या मुस्कुराती है, तो यह एक जानबूझकर किया गया कदम हो सकता है। इन क्षणों के दौरान उसकी शारीरिक भाषा पर ध्यान दे। एक शर्मीली मुस्कान, संक्षिप्त आंख से संपर्क या एक सूक्ष्म सिर हिलाना स्पष्ट संकेत हो सकते हैं। यदि आप रुचि रखते हैं, तो आप मैत्रीपूर्ण भाव से या सेटिंग से संबंधित आकस्मिक टिप्पणी के साथ जवाब दे सकते हैं। बस याद रखें, बातचीत को सम्मानजनक बनाए रखना महत्वपूर्ण है और बहुत आगे नहीं बढ़ना है। यह सुनिश्चित करना है कि वह सहज और आरामदायक महसूस करे। बोनस टिप: किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना संबंध बढ़ाने के लिए जो रुचि दिखा रहा हो,
हमारी बोनस टिप है अनुमोदन योग्य शारीरिक भाषा विकसित करना। यह स्वयं को अधिक सुलभ और आमंत्रित बनाने के बारे में है। स्वीकार्य बॉडी लैंग्वेज में खुली और आरामदायक मुद्रा बनाए रखना, दोस्ताना मुस्कुराहट पेश करना और इशारों का उपयोग करना शामिल है जो बातचीत को आमंत्रित करते हैं। अपनी बाहों को क्रॉस करने या बार बार दूर देखने से बचें क्योंकि ये अप्राप्य लग सकते हैं। इसके बजाय यदि आप देखते हैं कि वे आपकी जांच कर रहे हैं तो उनकी कुछ शारीरिक भाषा को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करें। यह गैर मौखिक संचार सूक्ष्म और सम्मानजनक तरीके से आपके खुलेपन और रुचि का संकेत दे सकता है। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में मदद करता है जहां कोई व्यक्ति आपके पास आने या आपके दृष्टिकोण को स्वीकार करने में अधिक सहज महसूस करता है। स्वीकार्य शारीरिक भाषा का उपयोग करने से न केवल सकारात्मक बातचीत की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि सामाजिक आदान प्रदान भी अधिक आरामदायक और वास्तविक हो जाता है। यह एक आकर्षक आभा बनाने में एक शक्तिशाली उपकरण है जो आकस्मिक नजर को सार्थक कनेक्शन में बदल सकता है।